अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। खबर की असल खबर के साथ समीर कुरैशी आपकी खिदमत में हाजिर है। आज हम आपको बताएंगे कुत्तों ने किस तरह एक कत्ल जो करके फरार हो रहे थे मुल्जिमान, उनको किस तरह पकड़वाया, और उस पुलिस अफसर का भी तजुर्बा है कि जिसने इस तमाम बातों को जज करके उन्हें गिरफ्तार किया। कुछ रोज़ कबल जौहराबाद थाने की हुदूद में एक वाक़या हुआ था। उस वाक़े के अंदर दो बेटों इब्राहिम और अफजल ने अपने वालिद हकीम जो थे खावल अंजुम को कत्ल कर दिया था। इस कत्ल की वजह जो ये सामने आई कि हमारी मुल्जिमान से बात हुई थी। मुल्जिमान ने ये कहा कि उनका वालिद उन्हें काम के लिए कहता था और उनसे मोहब्बत नहीं करता था, सलाम करते थे उसका भी जवाब नहीं देता था, जिसकी वजह से उसे कत्ल कर दिया। इनकी बाकी फैमिली जो है, एक बहन है वो स्पेशल है और जो वालदा है वो टंडो आदम में रहती है। तो वालिद यहाँ पर एक थाने के पीछे ही मदरसा है, उसी में रिहाइश थी, वहीं अपना मतलब चलाया करते थे और वहीं इलाज वगैरह किया करते थे। इस वाक़े के बारे में जो अंदरूनी कहानी पता चली वो बड़ी खौफनाक और हैरत अंगेज़ बात है। वो ये पता चली कि मोबाइल जो थाने की थी, उसका पेट्रोलिंग अफसर वो थाने में बैठा हुआ था कि अचानक वो गश्त करके आया था और थाने आके कुछ मालूमात ले रहा था। उसके बाद अचानक उसका दिल हुआ, उसे चाय की तलब हुई। जब चाय की तलब हुई उसे, तो वो चाय पीने के लिए मोबाइल पर बराबर वाले ही गली के सामने ही होटल में गया। अच्छा, होटल पर बैठ के मोबाइल चाय पी रही थी कि इसी दौरान उनकी नज़र पड़ी बिल्कुल सामने वाले मकान पर। और सामने वाले मकान पर जब नज़र पड़ी तो उसमें से दो अफराद जो कि मोटरसाइकिल पर बाहर निकल रहे थे और उनके हाथ में गठरी थी। पुलिस के ज़राए हमें ये बताते हैं कि पहली नज़र में तो पुलिस अफसर ने इग्नोर कर दिया, लेकिन अचानक जो अतराफ़ में कुत्ते मौजूद थे जो कि बिल्कुल खामोशी से बैठे हुए थे, जिसको शांत कहते हैं कि शांत तरीके से बैठे हुए थे, उन्होंने यकदम इन मोटरसाइकिल वालों पर भौंकना शुरू कर दिया, जिस पर पुलिस अफसर का माथा भी ठनका कि ये खामोशी से बैठे हुए थे कि एकदम इन पर क्यों भौंकना शुरू किया। जिस पर वो पुलिस अफसर का अपना तजुर्बा है कि वो बाहर निकला और बाहर जैसे ही वो निकला तो उसकी नज़र उनकी मोटरसाइकिल में पड़ी जिस पर नंबर प्लेट्स नहीं थी। शुबा मज़ीद गहरा हो गया। उसके बाद जब वो हवा में थोड़ा सा खड़ा हुआ, उनकी हरकत और सकनात का जायज़ा ले रहा था कि वो हवा में खड़ा हुआ, तो उसने खून की बू महसूस की, जैसे ताज़ा खून होता है उसकी बू महसूस की, जिस पर उसे मज़ीद शक हो गया और पुलिस एहलकार उतरे और उन्होंने इनको रोका। तो उस पर उसने पुलिस अफसरान को पैसों की ऑफ़र की, लेकिन पुलिस अफसर और दीगर पुलिस एहलकार बज़िद रहे कि ये गठरी खोली जाएगी। और उसके बाद जब गठरी खोली तो उसमें से हकीम की लाश बरामद हुई, जिसे छुरियों के वार करके कत्ल किया गया था। उसके बाद मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया, ये सारे हक़ाइक़ सामने आए। फिर अदालत ने इन मुल्जिमान का 5 रोज़ा रिमांड भी दिया था और अब शायद वो जेल चले गए, क्योंकि कत्ल तो साफ वाज़े है कि इन्होंने ही किया है, एतराफ़ जुर्म भी इन्होंने कर लिया है। अब देखना ये है कि मकतूल की बेवा जो है वो अपने बेटों को ये कत्ल माफ़ करती है या नहीं करती, क्योंकि माजी में भी ऐसा हुआ है कि जब जाने वाला तो चला जाता है तो फिर अगला सोचता है कि ये भी ना कहीं ज़ाया हो जाए, तो इसलिए हमेशा माफ़ कर दिया जाता है। खैर, ये तो आगे अदालती कार्रवाई में तमाम चीज़ें सामने आएंगी, लेकिन
उस पुलिस अफसर का तजुर्बा भी कमाल का था और उन कुत्तों ने इन कातिलों का कत्ल भी जो है वो सामने ले आए। और वरना यही बोरीबंद लाश कहीं गठरी किसी जगह से मिलती और पुलिस कागज़ काले करती हुई नज़र आती। पकड़े तो ये जाते देर सवेर, लेकिन ये उस वक्त ये पुलिस का कारनामा था कि ताज़ा कत्ल किया था और पुलिस अफसर ने अपने तजुर्बे की बुनियाद पर उसे गिरफ्तार कर लिया। अपने होस्ट समीर कुरैशी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान। Z110 न्यूज़, खबर की असल खबर।